नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो हमसाए मुमालिक मगर आज एक दूसरे के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुके हैं। क्या ये ताल्लुकात एतमाद पर मबनी है या मफाद पर? क्या सरहद के दोनों पार अमन की कोई उम्मीद बाकी है या नहीं? ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और अफगान तालिबान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद में होने वाले इन राब्तों में पाकिस्तानी हुकाम ने एक बार फिर काबुल इंतजामिया पर जोर दिया है कि दहशतगर्द तंजीमों बिलखसूस TTP के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के मुखालिफ इस्तेमाल होने की इजाज़त कतन नहीं दी जाएगी और ना ही इस चीज़ को बर्दाश्त किया जाएगा। ये पैगाम नरम अल्फाज में नहीं बल्कि दो टोक अंदाज में दिया गया है। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने वाज़ेह किया कि अगर अफगान हुकूमत ने दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ अमली इक़दामात ना किए तो पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकतरफा इक़दामात करने पर मजबूर होगा। नाज़रीन, ये मुज़ाकरात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब चमन, बाजोड़ और शुमाली वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाकों में वक्फे से हमले और झड़पें जारी। पिछले चंद हफ्तों में पाकिस्तानी फोर्सेस पर कई हमलों की जिम्मेदारी पाकिस्तान मुखालिफ ग्रोहों ने कबूल की, जिन्हें अफगान सरजमीन से ऑपरेट करने का इल्जाम है। दूसरी तरफ काबुल हुकूमत इस इल्जाम को बेबुनियाद करार दे रही है। तालिबान तर्जुमान का कहना है कि अफगानिस्तान किसी के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देता। ये सरासर इल्जाम है। मगर नाज़रीन, यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा क्यों हो रहा है? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या ये महज इत्तफाक है या किसी बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा? पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत उस वक्त सख्त फैसलों के मोड़ पर थी जब एक तरफ कौमी सलामती, दूसरी तरफ इलाकाई इस्तेहकाम था। अब दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा मरहला शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ गैर कानूनी कयाम के मसले पर भी सख्त फैसले किए जा रहे हैं। अफगान मुहाजिरीन की वापसी के हालिया फैसले ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा कर दिया है। अफगान हुकूमत इस फैसले को गैर इंसानी करार दे रही है, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ये कौमी सलामती का मामला है और किसी भी मुल्क को ये हक नहीं कि वो इसमें मदाखलत करे। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द ने ये बात खुल कर कही कि अफगान हुकूमत अगर चाहती है कि ताल्लुकात मामूल पर आए तो इसे TTP और दीगर ग्रोहों के नेटवर्क्स खत्म करने होंगे। पाकिस्तान ने साथ ही ये पेशकश भी की कि मुश्तरका बॉर्डर मैकेनिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमनो इस्तेहकाम कायम किया जा सकता है। तज्जिया निगारों के मुताबिक ये मुज़ाकरात उम्मीद और खदशात के मुताबिक उनके दरमियान में फंसे हैं, क्योंकि एतमाद की फिजा इस वक्त कायम नहीं जब सरहद के दोनों तरफ इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी हो। पाकिस्तान नाज़रीन ये समझता है कि अफगान तालिबान के पास TTP पर असर अंदाज होने की सलाहियत मौजूद है, मगर वो सियासी वजूहात की बिना पर सख्त कदम उठाने से गुरेज कर रहा है। और दूसरी जानिब अफगान तालिबान ये समझते हैं कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी सियासी और मुआशी मसाइल का बोझ उन पर डाल रहा है। नाजरीन, यही वजह है कि हर मीटिंग के बाद बयानात मस्बत होते हैं लेकिन जमीनी हालात वैसे के वैसे रहते हैं। ताहम इस बार फर्क ये है कि पाकिस्तान के लहजे में नरमी नहीं बल्कि फैसला कुन अज़्म झलक रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दाखिला की हालिया गुफ्तगू ने वाज़े कर दिया कि अब बातों से ज्यादा अमल की जरूरत है। पाकिस्तान अब सफारती मसलिहत के साथ साथ सरहदी सिक्योरिटी को भी अव्वलीन तरजीह दे रहा है। तो सवाल ये है कि क्या अफगान तालिबान पाकिस्तान के खदशात को संजीदगी से लेंगे या दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात एक नए बहरान में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान की अवाम तो बस ये चाहती है कि अफगानिस्तान में अमन हो ताकि खित्ते में तरक्की और तिजारत के नए दरवाजे खुल सकें, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब दहशतगर्दी का नेटवर्क मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए और दोनों ममालिक एक दूसरे पर एतबार करें। आखिर में यही कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान की पॉलिसी अब दो टोक और वाज़ेह है। बातचीत जरूर, मगर दहशतगर्दी पर कोई समझौता किसी सूरत नहीं करेंगे। दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए अमन जरूरी है और अमन के लिए इंसाफ। इसीलिए अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ साफ है। हम चाहते हैं, लेकिन अगर अमन को खतरा लाहक हुआ तो दिफा हमारा पहला हक होगा।
आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें और उनसे दरख्वास्त है जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।